हम्म, दशम स्कंद और 47वां अध्याय और 37 श्लोक तक पाठ हो चुका है। नो कनेक्शन। हाँ जी, सुन पा रहे? जी महाराज जी। जी महाराज जी महाराज जी। इधर शो कर रहा था नो कनेक्शन। चलो ठीक है। राम राम महाराज जी। राम राम जी। शुरू करते हैं। क्या हुआ? कुछ हो रही है। चलो ठीक है। सीताराम। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सके, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं। वे कृत कृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है। संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। हृदय की बात तो यही है कि असमर्थ हैं। और पीछे वो भंवरे को क्या कह रही थी कि तुम कपटी हो, चले जाओ, काले होते ही कपटी हैं। ब- बहुत अच्छा वर्णन है उसमें।
उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वे ही वन हैं जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे, और ये वे ही गायें हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते और आते थे। और ये ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिह्नित है। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते। उनको लगता है भगवान प्रकट हो गए। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी वाणी, आह, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। और उद्धव जी यही संदेश लेके आए थे, यही ज्ञान दे रहे थे। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न की अवस्था और त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो ये सब खेल चल रहा है, उसी को बताने आए थे। और ये ज्ञान प्राप्त करके तुम शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, वो परमात्मा का चिंतन करो। बस यही बताना था। पर गोपियां अपनी बात कह रही कि हमारी स्थिति क्या है। भूलें तो किस तरह, हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो।
हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम्ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा ये सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगीं। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते। कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और जहां भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। यानी हमको भी अभी प्राप्त नहीं हुई जो गोपियों को प्राप्त हुआ है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी, सत्य है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की
द्विज जाति समुचित संस्कार की और बड़े-बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? जिनको भगवान की लीला कथा का चस्का लग गया। उन्हें और सब की कोई आवश्यकता नहीं। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार-बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है? ब्रह्मा भी बन जाओगे, तो क्या लाभ होगा? अगर भगवान की कथा में रस नहीं है। इस रहस्य को तो हनुमान जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं। इसलिए बार-बार वो सुनते रहते हैं। हम्म। महाकल्पों तक बार-बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ? कहाँ ये बनचरी आचार, कहाँ ये बनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है, चाहे अनजान में पी ले। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाहां डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षा स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या। क्योंकि भगवान किसी की सुंदरता पे थोड़ी रीझे थे। हम्म। समय भी हो गया है, ठीक है, पूरा करते हैं। भगवान जो है, कुछ सुंदरता गुण देख करके ये करुणा थोड़ी कर रहे थे। जो देवांगनाओं पे प्रसन्न हो जाना था या किसी और पे, ये भगवान की महिमा, करुणा, उसका वर्णन है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी
कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आह, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही। जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उस स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवद्वाणी उनकी निश्वास स्वरूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा। उन्हीं चरणों को और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह, व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उसे सिर पर चढ़ाता हूं। आह, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।